माल आगे कैसे बने, इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ सभी जगह से उपस्थित हुए हैं। हम बधाई देते हैं अपने भारत सरकार और गुजरात सरकार के मंत्री जी को, जिन्होंने यूनिटी माल के लिए गुजरात में, और वो भी ऐसी जगह सरदार सरोवर डैम के पास जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे ऊंची मूर्ति लगी है, वहाँ आमंत्रित किया। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता के प्रतीक है। उन्होंने 562 रियासतें जिस बुद्धि और विवेक से इस देश में मिलाकर के भारत देश का एक बड़ा नक्शा तैयार किया। आज ऐसी धरती पर हम लोग यहाँ पर आए हैं और निश्चित तौर पर जो एकता माल पर अभी भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो सपना देखा है, या जो अभी बजट 5,000 करोड़ का निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में पास किया है, उसके लिए भी मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं माननीय मोदी जी को कि उन्होंने कम से कम इस देश के सभी स्टेट के लिए उनकी एक ये सोच हुई कि एक यूनिटी माल बने, जहां पर हस्तशिल्पी और छोटे छोटे उत्पाद उस माल में बिक्री के लिए रखे जाए ताकि उनको एक अच्छा बाजार मिले। ये अच्छी सोच की भी मैं तारीफ करता हूं। वैसे उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, 75 डिस्ट्रिक्ट, और हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2018 में उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के जो हस्तशिल्पी थे, छोटे छोटे कारीगर थे, उनकी कैसे पहचान कायम रहे, कैसे उनको बड़ा बाजार मिले, ओडीओपी के शुरुआत हुई। और ओडीओपी का जनक उत्तर प्रदेश है, जिसने ओडीओपी की शुरुआत की। और आज ओडीओपी के उत्तर प्रदेश की शुरुआत जहां से हुई, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इसको लागू करने का जो काम किया है, और सभी स्टेट में ओडीओपी की आज चर्चा भी हो रही है। और हमारे उत्तर प्रदेश में मैं एमएसएमई मंत्रालय में मंत्री हूं, और हमारे यहाँ लगभग एमएसएमई की 90 लाख इकाइयां हैं, छोटी बड़ी, जो देश की 14% हिस्सेदारी केवल उत्तर प्रदेश की है। और जिसमें कि जो निर्यात हमारे यहाँ पहले होता था 2017 के बाद 67-68 हजार करोड़ रुपए, 80,000 करोड़ तक निर्यात होता था, लेकिन आज वो बढ़ करके 1,68,000 करोड़ तक का निर्यात उत्तर प्रदेश का हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी भागीदारी ओडीओपी और हमारी एमएसएमई की इकाइयों की है। जो लगातार अभी बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में किया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसका समापन किया, और हम लोगों ने जो लक्ष्य सोचा था उससे कहीं अधिक 35 लाख करोड़ का एमयू हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ, और जिसको हम लोग जमीन पर उतारने के लिए एक कार्य योजना बना करके हमारी सरकार काम कर रही है। और एक लक्ष्य दे दिया गया है, नोडल अधिकारी लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय से मॉनिटरिंग करते हैं। हर जिले में प्रयास है कि वो ग्राउंड में उतरे, और जिससे कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन भी बढ़े, लोगों को रोजगार मिले और बड़े पैमाने पर लोगों को काम मिले। ऐसी जो माननीय मोदी जी की परिकल्पना देश की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की है,
उसमें उत्तर प्रदेश ने भी संकल्प लिया कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बना करके प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगे। ऐसा माननीय योगी जी के नेतृत्व में काम भी चल रहा है। आज हमारे यहाँ अभी MSME डे है, इसी 27 तारीख, तो हम लोग लगभग 17,000 करोड़ का ऋण भी उसी दिन 27 जून को दे रहे एक साथ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ये कार्यक्रम होगा। और 32 ODOP के उत्पाद हमारे यहाँ GI है। हमारे यहाँ पैकेजिंग की अभी कल चर्चा हो रही थी। पैकेजिंग में IIP का जो पैकेजिंग सेंटर है, हम लोग उसको भी 27 तारीख को MU करके हमारे एक बड़ी जगह पड़ी है, हम लोग लखनऊ में उसको शुरू करने जा रहे हैं, जिससे कि जो ODOP के उत्पाद हैं उनकी अच्छी पैकेजिंग हो और अच्छी मार्केटिंग भी हो और अच्छे हमारे जो उद्यमी हैं, छोटे छोटे हस्तशिल्पी हमारे कारीगर हैं, उनको अच्छी कीमत भी मिले। माटी कला बोर्ड का हम लोगों ने गठन किया, क्योंकि खादी डिपार्टमेंट भी है हमारे पास है। माटी कला बोर्ड में हम लोग जो मिट्टी के कुकर है, तमाम तरीके के जो बर्तन बना रहे हैं, आज उनकी बड़ी डिमांड है पूरी दुनिया में। अभी हम लोग इन्वेस्टर समिट में दुबई गए थे, लुलु माल से हम लोगों ने MU किया था। लुलु माल के मालिक वहां यूसुफ अली जी मिले, तो मैं उनके, जो कि पूरे दुबई में उनकी बहुत अच्छी शॉप है और लगभग हमारे समझ में 10 से 15% खाद्य पदार्थ लुलु यूसुफ अली जी सप्लाई करते हैं। जब मैं माल गया तो मैंने कहा, भाई हमारा ODOP का MU आपने लखनऊ में किया था, तो कहाँ आपके यहाँ दुबई में है कहीं? तो उनको तो आइडिया नहीं होगा कि है कि नहीं, लेकिन वो एक उनके साथ एक मैनेजर था, वो हमको ले गया। तो वहां पर एक बड़ा सा काउंटर जिसमें ODOP का बैनर लगा हुआ और हमारे तमाम उत्पाद यूपी के काला नमक, चावल, बनारसी साड़ी, तमाम तरीके के उत्पाद उसने देखा कि ये बहुत बिक्री है। बोला मिट्टी का जो बर्तन है, कुकर है, थर्मस है, ये मिल नहीं पा रहा है, इसका जरा प्रोडक्शन बढ़ाइए, क्योंकि हमारे यहाँ कुम्हार को काम मिले। इसके तहत योगी जी ने माटी कला बोर्ड का गठन किया। 75 जिलों में अधिकारियों को निर्देश दिया कि कुम्हार बिरादरी के लोगों को पट्टा दिया जाए, जहां से वो मिट्टी निकालेंगे और वो अच्छे तरीके से उसको बाजार मिले। ये एक बड़ा काम उत्तर प्रदेश ने किया है। तो इस तरह से आज ODOP की जो धूम है, उसके लिए यूनिटी माल की भी जरूरत है। हम लोगों ने तो अभी जो बजट सेशन हमारा मार्च में हुआ था, तो 200 करोड़ रुपए का बजट हमने अपने बजट में प्राविधान कर रखा है। अब इंतजार था कि भारत सरकार का आगे क्या निर्देश होगा, क्या आदेश होगा। जमीन की भी हम लोगों ने वहां शहीद पथ में जमीन भी देख ली है। मैं जरूर अपने मंत्री जी से निर्देश करूंगा कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और आपका बजट भी उसे बड़े बजट मिलना चाहिए जो छोटे प्रदेश है। पर हमारे प्रदेश की स्थिति देख करके हम चाहते हैं कि आप बड़ा बजट देंगे तो बहुत अच्छा। हम लोगों ने, हमारे अधिकारियों ने कुछ न कुछ तैयार किया है और बाकी अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ से सीखेंगे, एक अच्छा से अच्छा एक यूनिटी माल बनाए, ताकि उत्तर प्रदेश में एक अच्छी प्लानिंग, जहां से आज ODOP की शुरुआत हुई, पूरे देश ने उसको पकड़ा है। तो इस तरह से हम लोगों का पूरी तरह से ODOP को आगे बढ़ाने के लिए 75 जिलों में हर उत्पाद की पहचान दिलाने के लिए, लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़ा बजट हम लोग उत्तर प्रदेश में देते हैं और लोग इससे जुड़े हैं। स्वयं सहायता के गठन होकर के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा छोटे छोटे काम करके और बड़ी मजबूती के साथ लोगों को रोजगार भी हम लोगों ने दे रखा है। हमें पूरा भरोसा, और मैं
तो जब 9 से 14 तक पार्लियामेंट का सदस्य था तो जल संसाधन कमेटी थी, उसमें मैं यहाँ पर आया था। सरदार सरोवर डैम में निरीक्षण हुआ था और यहाँ पर 20 एमपी लगभग डेलीगेशन में थे हम लोग, राज्यसभा के और लोकसभा के मिला के। तो सिंगल सी सड़क थी, एक छोटा सा पहाड़िया में गेस्ट हाउस था। पूरा डैम को देख करके हम लोगों ने वहीं रुकने का भी प्रोग्राम था। बहुत सारे मंत्रियों ने काफी जगह टेंट लगा करके, कुछ लोगों ने कमरे भी बनाए थे, लेकिन कुछ लोग रुके, बाकी लोग अहमदाबाद गए। लेकिन आज 12 बरस बाद, उस समय हम आए थे, देखा था तो हम लोगों को एक यही के सरकार के प्रतिनिधि थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो पहाड़िया इसी पे मोदी जी ने घोषणा की है बहुत बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की लगाने के लिए। लेकिन 12 बरस बाद जब इस प्रोग्राम की चर्चा हुई, हालांकि पार्टी का महासंपर्क अभियान पूरे देश में चल रहा है। आज हमारी लोकसभा क्षेत्र में रैली भी हो रही है। भानु प्रसाद वर्मा एमएसएमई मिनिस्टर है, अभी मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा मैं तो गुजरात में, तो मेरे मन में भी था क्योंकि बहुत डेवलपमेंट हुआ देखा जाए, लेकिन 12 साल में एकदम कमाल का डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। जिस तरह से एक बड़ी सी मूर्ति, और उस समय हमारी समिति ने, चूंकि डैम ये अधूरा था और बड़ी डिमांड थी कि इसमें धन दिया जाए, जब 10,000 करोड़ रुपए की डिमांड थी, हम लोगों ने उसको प्रस्तावित किया बजट में, वो पास भी हुआ, धन भी मिला, आज डैम भी पूरा है और एक बड़ी सी डेवलपमेंट हुआ है जहां पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग यहाँ एक बढ़िया पर्यटन स्थल डेवलप हुआ। उसके लिए भी मैं गुजरात सरकार को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि बड़ा काम, एक कमाल का काम किया है। और उसको हम लोगों ने अभी जाके देखा तो किस तरह से प्लानिंग से ये काम किया गया है। जो आज सरदार पटेल जी की जो कद था, जिसको अन्य लोगों ने नहीं समझा था, उस कद को माननीय मोदी जी ने समझा और उसी कद के अनुसार इतनी ऊंची प्रतिमा उन्होंने लगाई। इसके लिए भी मैं गुजरात सरकार को बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद भी देता हूं। और आप सभी लोग यहाँ दूर दूर से आए, आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं जरूर चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भी आप आए और उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से काशी का डेवलपमेंट कॉरिडोर हमने बनाया, अयोध्या का राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है और मथुरा की बारी है, वहां पर भी काम आगे शुरू होगा। तो जिस तरह से काम माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश भी दूसरा गुजरात बन रहा है। जिस तरह से लगातार गुजरात में लोग, जनता इसलिए करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इसी तरह से आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी लोगों का जिस तरह से 14 से आज तक का जन समर्थन, और अभी हाल में जो हमारे नगर निगम के चुनाव हुए, 18 के 18 नगर निगम हमने जीते और 75% नगर पालिका, नगर पंचायत के भी चुनाव हम लोगों ने जीते। तो जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी, तो हर तरह से एक उत्तर प्रदेश बदलता हुआ प्रदेश है। और निश्चित तौर पर हमें बड़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओडीओपी को पूरे प्रदेश में, और प्रधानमंत्री जी तो जिस ब्रांड के स्वयं ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, और वो तो जहां पर दुनिया में जा रहे हैं, तो हमारे छोटे हस्तशिल्पी कारीगर के उत्पाद को जब वो राष्ट्राध्यक्ष को गिफ्ट में देते हैं, तो अपने आप में कितना बड़ा गौरवान्वित, एक छोटा सा उत्पाद करने वाला, उसका बनाया हुआ सामान किसी राष्ट्राध्यक्ष के जब ड्राइंग रूम में लगता है, तो अपने आप में एक उसको बल मिलता है कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है। और निश्चित तौर पर वो आज पूरी दुनिया में जिस तरह से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लोग चरण स्पर्श करने के लिए भी और ऑटोग्राफ लेने के लिए भी, जब दुनिया के प्रधानमंत्री लोग आगे आ जाएं, तो समझ लीजिए कि इस देश की साख दुनिया में कहां पहुंच गई है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ
अभी सारे साथियों को और अपने गुजरात सरकार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, माननीय मंत्री जी और सारे अधिकारियों का धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।